Hello everyone and welcome back. So now we are going to discuss problem number 4 from singly reinforced beam. Singly reinforced beam के ऊपर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें सिंपल था आपको न्यूट्रल एक्सिस निकालना बताया, टाइप ऑफ सेक्शन बता दिया। दूसरे न्यूमेरिकल्स में आए, दूसरी प्रॉब्लम में आए, वहां मैंने आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सिखा दिया। तीसरी प्रॉब्लम में आए तो वहां पे मैंने आपको उसको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करके लोड्स निकालना सिखाया। अब एक फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम और है हमारे पास, जिसमें इसमें भी हमें कुछ नया दिया हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, ये बीम क्वेश्चन बोल रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड। मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब विड्थ और डेप्थ इज रिक्वायर्ड, मतलब विड्थ और डेप्थ ही नहीं दी इस क्वेश्चन में। अभी तक क्या हो रहा था, 3 क्वेश्चन में डायमेंशन दिए रहे थे, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिए। बोल रहा है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द आरसीसी बीम इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट दिया है ऑफ 68 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब आपको क्या दिया है, बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है। बेंडिंग मोमेंट एम दिया हुआ है, कितना दिया है, 68 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, टू रजिस्टर अ बेंडिंग मोमेंट 68 किलो न्यूटन मीटर, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। मतलब बीम के डायमेंशन आपको निकालना है, ब्रेड्थ और डेप्थ आपको निकालनी है। सेक्शन ऑफ अ बीम एंड स्टील रिक्वायर्ड भी निकालना है, मतलब एरिया ऑफ स्टील भी नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक। रिक्वायर्ड टेक बी, एक कंडीशन बस दी है, टेक बी मतलब विड्थ ऑफ बीम इक्वल डेप्थ के हाफ के बराबर। और बोला है यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट मींस FC के हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बोला है यूज FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील को भी चेंज कर दिया तो FY हो जाएगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दिया। इसके साथ में इफेक्टिव कवर हमें दिया हुआ है, इफेक्टिव कवर दिया मींस टी डैश, और वो कितना दिया 50 mm। और फाइंड आउट करने के लिए बोला है विड्थ ऑफ द बीम निकालनी है क्वेश्चन मार्क, डेप्थ ऑफ द बीम निकालनी है क्वेश्चन मार्क, AST निकालना है क्वेश्चन मार्क। ये 3 चीजें हमसे निकालने के लिए बोला गया है, फाइंड आउट करना है ये 3 चीजें। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में सबसे पहले वही स्टेप नंबर फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लें। अब सेकंड स्टेप में क्या करें सर, अभी तक तो मैं बताता था पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में कि कुछ भी हो सबसे पहले डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालें। बट यहाँ तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल ही नहीं सकते ना स्टेप लोग, क्योंकि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए एरिया ऑफ स्टील चाहिए रहता है, वो नहीं है। विड्थ ऑफ बीम चाहिए रहती है, वो भी नहीं है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो निकल ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें, तो अब ऐसे केस में स्टेप नंबर 2 क्या होगी, क्या होगी। तो हमारे पास एक चीज दी हुई है, वो क्या है, बैंडिंग मूवमेंट। बैंडिंग मूवमेंट मतलब एम की वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी है 68 किलो न्यूटन मीटर। लेकिन कभी भी कोई बीम को जब हम बनाते हैं, किसी भी बीम को जब हम बनाते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, LSM मेथड यूज कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड यूज कर रहे हैं। पहले के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ LSM मेथड, WSM मेथड में। हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मैथ कर रहे हैं। तो लिमिट स्टेट मैथड में कंडीशन होती है कि किसी भी लोड के लिए या मूवमेंट के लिए डायरेक्टली हम सेक्शन को डिजाइन नहीं करते। डिजाइन का मतलब उसके डायमेंशन नहीं निकालते, सबसे पहले उस लोड या मूवमेंट को फैक्टर्ड मूवमेंट में या फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, अल्टीमेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अल्टीमेट में या फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इस मूवमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पीछे वाले लेक्चर में बताया था 1.5 से। इसका मतलब सबसे पहले इस मूवमेंट को हम बनाएंगे कौन सा, फैक्टर्ड मूवमेंट, फैक्टर्ड मूवमेंट। और क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमेट मूवमेंट। मीन्स हम इसको MU बनाएंगे। MU कैसे बनेगा, 68 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 108 किलो न्यूटन मीटर। ये होगी आपकी MU की वैल्यू। तो सबसे पहले तो जो मूवमेंट दिया है उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑलरेडी वो फैक्टर्ड मूवमेंट ही दे देता है, बोलता है फैक्टर्ड मूवमेंट इतना इतना है, तो उसको यूज करके आप डायमेंशन निकालिए। तो फैक्टर मूवमेंट होता है तो हम डायरेक्टली ये ले लेते हैं, बट यहाँ पे इसने बोला सिर्फ बाइंडिंग मूवमेंट है, तो उसको मैंने पहले फैक्टर मूवमेंट बना लिया। अब फैक्टर मूवमेंट बना लिया, अभी भी मुझे करना क्या, डायमेंशन निकालना। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो नहीं निकाल सकता। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, मूवमेंट दिया ना, मूवमेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं।
कौन से मूवमेंट का फॉर्मूला? लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। बाइंडिंग मूवमेंट का नहीं लगा सकते, क्योंकि बाइंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? WL²/8, तो एल भी तो नहीं है, डब्ल्यू निकालना नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। अपन लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मतलब लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है? फॉर Fe415 स्टील, पहले के लेक्चर्स देखिए ना, बताया था ना, एमयू लिमिट का फॉर्मूला 415 के लिए क्या होता है? 0. Fe415 थोड़ी, कौन सा स्टील दिया है यहाँ पे? 250, 250 के लिए, 415 के लिए नहीं, किसके लिए? 250 के लिए। 250 के लिए कितना होता है एमयू लिमिट का फॉर्मूला? 0.148, राइट। FCK BD² के बराबर होता है। कैसे निकाला था ये फॉर्मूला? जो अपने पास कंडीशन थी C इंटू जेड वाली, उसमें अपन ने C इंटू जेड किया था, और फिर एक्स यू मैक्स की वैल्यू पुट कर दी थी 250 के लिए 0.53 D के बराबर, उससे ये निकल के आया था। पुराना लेक्चर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कैसे आता है, क्योंकि ये IAS कोड में नहीं दिया है, ये कन्वर्टेड शॉर्ट फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो 250 के लिए ये होता है। अब एक काम करते हैं, ये एमयू के इक्वल होता है एमयू लिमिट, और एमयू लिमिट वी नो दैट एमयू लिमिट इक्वल टू एमयू हो सकती है। ये क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। कैसे बराबर हो सकते हैं भाई? जितना मूवमेंट आपके बीम पे आ रहा है उतना ही तो रजिस्ट होगा ना, उतने कोई रजिस्ट करोगे ना, उससे ज्यादा रजिस्ट करना चाहोगे, उतना ही रजिस्ट करना है ना, उससे ज्यादा रजिस्ट करके क्या मतलब? तो हमारे बीम पे जो मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है 102 किलो न्यूटन मीटर का, तो मुझे रजिस्ट उतना करना है, और रजिस्ट करना है इसका मतलब क्या? उस हिसाब से मुझे उसके डायमेंशन देना, क्योंकि रजिस्ट कहां से होता है? उसकी विड्थ जितनी होगी, डेप्थ होगी, स्टील जो लगेगा, उससे ही तो रजिस्ट होगा। इसका मतलब जितना मूवमेंट आ रहा है उतना ही हमें रजिस्ट करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब सेफ रहेगा। इसका मतलब एमयू लिमिट इक्वल एमयू हो सकता है। दैट मीन एमयू लिमिट की जगह मैं क्या पुट कर दूं? एमयू की वैल्यू कितनी है? 102 है, तो इसको 102 पुट कर देते हैं, इंटू 10⁶ जरूर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 102 जो है वो किलो न्यूटन मीटर में है, तो किलो न्यूटन से न्यूटन के लिए 10⁻3 और मीटर से mm के लिए 10⁻3, मतलब 10⁻6 को मल्टीप्लाई करिएगा। और क्यों करिएगा? क्योंकि यहाँ पे 0.148 FCK की जो वैल्यू है वो कायम है आपके पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर। FCK की वैल्यू कायम है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसका मतलब ये न्यूटन mm में है, तो आपको इसको भी कायम में रखना पड़ेगा, न्यूटन mm में रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया। तो 0.148 एज इट इज जाएगा। इसके बाद FCK कितना है? यहाँ पे 20 दिया है, तो 20 ले लीजिए, 20 दिया है, 20 ले लीजिए। B की जगह पे अपन क्या यूज कर सकते हैं? D/2। तो यहाँ पे एक कंडीशन इसने दी है D/2, तो D/2 कर देते हैं, और D² है तो इधर D² कर देते हैं। तो यहां से पूरी इक्वेशन में क्या अननोन दिख रहा है? D से ये D मल्टीप्लाई होगा D³। इसका मतलब ये हो सकता है 102 इंटू 10⁻6 इक्वल, इसको पूरे को जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ रहा है 1.48 D³ के बराबर। तो यहां से आप जब D निकालोगे तो D इक्वल आ जाएगा 410 mm। तो यहां से ये आ गई आपकी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। इसका मतलब हमें यहां पे सिर्फ मूवमेंट दिया था और कुछ नहीं दिया था, और हमसे क्या पूछ रहा था? ये हमसे पूछ रहा था हमको इसके डायमेंशंस निकालने। तो मैंने बोला कि आप नॉर्मली बीम में क्या करते हो कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हो, फिर उसके बाद आगे जाते हो, टाइप ऑफ सेक्शन पता करते हो, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे? सीधा लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास डायमेंशन के लिए है। मूवमेंट दिया है तो याद रखिएगा, मूवमेंट मतलब आप इसको यूज करके डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आपने डी निकाल लिया। अब जैसे ही आपको डी मिल गया, इसके बाद आप ओवरऑल डेप्थ भी निकाल सकते हो। ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम मतलब कैपिटल डी, ये क्या होता है? डी प्लस डी डैश के बराबर। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम क्या हो जाएगी? डी कितना निकला? 410 प्लस डी डैश मतलब इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर हमें दिया हुआ था, कितना दिया था? तो हमें इफेक्टिव कवर दिया था यहाँ पे 50 mm, तो आप इसमें 50 ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 410 प्लस 50 मतलब 460। तो 460 mm आपकी इसकी ओवरऑल डेप्थ हो गई। चलिए, इफेक्टिव डेप्थ के साथ ओवरऑल डेप्थ भी मिल गई। अब ओवरऑल डेप्थ के साथ साथ में और क्या निकाल सकते हैं? तो और हम निकाल सकते हैं विड्थ ऑफ बीम। विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम यहाँ पे कितनी दी है? बी इक्वल दिया ना D/2, तो बी इक्वल D/2। डी कितना है? 410 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 205 mm। तो विड्थ ऑफ बीम भी मिल गई।
मिल गया। दैट मीन कि हमें साइज ऑफ बीम मिल गया, तो हमारा साइज ऑफ बीम हो जाएगा, साइज ऑफ बीम 460 बाय 205 mm। ये हो गया कैपिटल डी और ये हो गया बी। मीन्स हम जो बीम बनाएंगे उसका क्रॉस सेक्शन बना के बता देता हूं। क्रॉस सेक्शन पूछा था इसने, तो क्रॉस सेक्शन में ये हम रखेंगे 460 का और ये रखेंगे 205 का, ये विड्थ होगी। ठीक, तो अब ये निकल गई। तो डायमेंशन बोला था, डायमेंशन तो निकल गई, लेकिन साथ में इसने एक और चीज बोला था, इसने बोला था आपको एरिया ऑफ स्टील भी निकालना। देखा ना, बी बोला था, बी निकाल दिया, डी बोला था, डी निकाल दिया, एएसटी भी तो पूछा है, एरिया ऑफ स्टील भी पूछा है। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए अब क्या करें? बीडी के लिए तो आपने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया था, अब हमें निकालना है क्या? एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील के लिए हम लोग क्या करें? तो मैंने बोला एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले यहां पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो सेक्शन है ना वो बैलेंस्ड सेक्शन। हम मान लेते हैं लेट कंसीडर एज बैलेंस्ड सेक्शन। और बैलेंस्ड सेक्शन तो है एक तरीके से, क्योंकि इसकी बी और डी जो निकाली हमने किसको यूज करके निकाली? लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्स मैक्स की वैल्यू तो यूज करते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो यूज करते हैं। तो जब लिमिटिंग डेप्थ का फॉर्मूला है, लिमिट जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में लिमिटिंग वाली यूज की गई है, इसका मतलब ये कौन सा सेक्शंस के हिसाब से डायमेंशन दिया है इसने? बैलेंस सेक्शन के हिसाब से। इसका मतलब ये सेक्शन कौन सा हुआ? बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन है, इसका मतलब इसका जो एक्सयू होगा वो किसके बराबर होगा? एक्सयू मैक्स के। कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील है? 250 के लिए कितना होता है? 0.53D होता है। तो ये इतना हो जाएगा। जब ये इतना हो जाएगा तो 0.53 इंटू डी, डी अपना कितना निकला है? 410। तो यहां से एक्सयू मैक्स मिल जाएगा आपको, एक्सयू मैक्स। तो एक्सयू मैक्स कितना आ रहा है? तो जब आप इसको निकालेंगे तो एक्सयू मैक्स आएगा 217.3 mm। ये आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बैलेंस सेक्शन की। अब जब बैलेंस सेक्शन के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इतनी हो गई तो आप क्या करेंगे? सी और टी को कंपेयर करते हैं। तो अब इसके आगे हम निकाल लेते हैं इसका एरिया ऑफ स्टील। सो एक्सयू मैक्स हमारा निकल गया जो कि 217.3 आ गया। तो इसको यूज करके अब हम इसका एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया था। तो विड्थ पूछा था तो विड्थ हमने निकाल दिया था, डेप्थ पूछा था डेप्थ निकल गई, विड्थ पूछा था विड्थ निकल गई। अब एरिया ऑफ स्टील पूछा है तो एरिया ऑफ स्टील के लिए क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि वी नो दैट एज पर IS कोड 456/2000 पेज नंबर 96 को आप यहां पे यूज कर लीजिएगा। वहां आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, एक्सयू के लिए मिलेगा एक्चुअली 0.87 F/AST डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू बी। यहाँ पे एक्सयू की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? एक्सयू मैक्स, क्योंकि बैलेंस सेक्शन ही तो बना एक तरीके से हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सयू की जगह एक्सयू मैक्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितनी है? 217.3 इक्वल 0.87 F/, की जगह कितना है? 250 ग्रेड ऑफ स्टील है तो 250 ले लीजिएगा F/, की जगह पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 250 पुट करेंगे और AST आपको निकालना है तो AST को आप अननोन छोड़ दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 0.36 FCK 20 और बी हमारा यहाँ निकला था 205। इसके रिस्पेक्ट में आपको AST मिल जाएगा, तो वो AST आपके पास आ रहा है 1475 mm²। इतना स्टील आ रही है और यही आपका हो गया आंसर। तो अगर कभी आपको डायमेंशंस नहीं दिए बट मूवमेंट दिया है, क्योंकि डायमेंशन नहीं देगा तो डेफिनेटली वो मूवमेंट देगा, तो मूवमेंट दिया है तो उस मूवमेंट को यूज करके आप डायमेंशन निकाल सकते हो। और क्योंकि हम जो मूवमेंट को यूज करके डायमेंशन निकाल रहे हैं वो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब जिसमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का यूज किया गया, दैट मीन कि वो बैलेंस सेक्शन के लिए डायमेंशन निकाल रहे हैं। और बैलेंस सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम बैलेंस की यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके हम एरिया ऑफ स्टील भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रॉब्लम थी, अलग अलग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट डिफरेंट है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है, फोर्थ अलग है। तो होप कि आपको सिंगली रेनफोर्समेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे
डबली रेनफोर्स बीम की बात करेंगे डिटेल। थैंक यू।